का मतलब है जब मंथन किया जाएगा, जैसे दही मथा जाता है तो मक्खन निकल आता है, तो मंथन किया जाए। और मंथन का कार्य बहुत कठिन है, वो मिलजुल के किया जा सकता है। तो पहले तो तुम असुरों से मिल के आपस में बात कर लो कि ये खजाना इसे खोद लिया जाए, आधा आधा बांट लिया जाए। तो देवता गए, असुर तैयार हो गए कि ठीक है, जो निकलेगा हम लोग आधा आधा बंटवारा कर लेंगे। लेकिन इस विशाल समुद्र का मंथन करने के लिए मथानी उतनी बड़ी चाहिए। मथानी कहाँ से आएगी? तो कहा मंदराचल पर्वत की मथानी बना ली जाए। लाएगा कौन इसे? भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र को संकेत दिया, उसने मंदराचल पर्वत को नीचे से काट दिया जड़ से। फिर गरुड़ से कहा, गरुड़ गए चोंच में दाब के ले आए और समुद्र में रखा, तो समुद्र की गहराई में वो डूबने लगा। देवताओं ने भगवान को पुकारा, तो भगवान कच्छप का रूप, कछुआ का रूप धारण करके 100-200 मीटर की गहराई में तैरने लगे। कहा इसको हमारी पीठ पर रख दो। अब इतनी बड़ी मथानी के लिए इतनी बड़ी रस्सी चाहिए, मजबूत रस्सी। तब शेषनाग को पुकारा गया, शेषनाग आए, शेषनाग की रस्सी बन गई। तो कहानी लंबी है, हम संक्षेप में बता रहे हैं। असुर हो गए मुंह की तरफ, पूंछ की तरफ हो गए देवता। मंथन कार्य प्रारंभ हुआ, 14 रत्न निकले, श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्प द्रुम सस्य धेनु धनु धन्वंतर विस्वाज। तो सबसे अंत में अमृत निकला। जब अमृत निकला तो उसे पाने के लिए देवता और असुर दोनों टूट पड़े। असुर सबल थे, जब देवताओं ने देखा कि हमसे छीन लेंगे तो भगवान को पुकारा। भगवान आ गए, एक सुंदर बिटिया का रूप धारण किया। कहा तुम पुरुष लोग क्या जानो भोजन कैसे परोसा खिलाया जाता है, ये हम माताओं बहनों का काम है। बैठ जाओ तुम लोग, हम बैठाल के खिलाते हैं। तो पंगत लग गई देवताओं और असुरों की। तो भगवान जानते थे कि ये असुर यदि अमृत पान कर लेंगे तो ज़्यादा दिन जिएंगे, और दुष्ट आदमी जितने ज़्यादा दिन जीवित रहेगा उतने ज़्यादा समाज को, लोगों को परेशान करेगा। तो भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना चाहा, असुरों को ना मिले तो कहा पहले असुरों के पंगत में परोसे, तो ये खुश हो जाए कि हमें पहले दिया जा रहा है। नाचते जाएं, गाते जाएं, और असुरों को मदिरा पान कराया। जहाँ 2-2, 3-3 गिलास पिए, तब देवताओं की तरफ पहुँचे। देवताओं को अमृत देना चाहा, असुर जान गए कि उन्हें जो पदार्थ परोसा जा रहा है उसका रंग दूसरा था, हमें दिया गया उसका दूसरा था। तो उठ के खड़े हुए, झपटने लगे। ये अमृत पान नासिक में कराया गया। तो भगवान घट को लेके, उस अमृत कलश को लेके भाग खड़े हुए। कुछ छलक गया, इसीलिए वहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। वहाँ से आ गए उज्जैन, फिर पंगत लगवा दी, फिर वही घटना हुई। 1-1, 2-2 गिलास मदिरा पिलाए, और जहाँ देवताओं को अमृत पिलाना चाहा तो फिर असुर झपट पड़े। भगवान फिर अमृत घट को लेके भागे, कुछ छलक गया, वहाँ भी तो कुंभ मेले का आयोजन होता है। हरिद्वार में आ गए तो भगवान जान गए कि पुराने टैंकर हैं पीने वाले, 1-2 गिलास से इनका कुछ होगा नहीं। इनको इतनी मदिरा पिला दो कि ये उठ के दौड़ने काबिल ना रह जाए। फिर असुरों को भरपेट मदिरा पिला दी, और जब देवताओं को अमृत पिलाना चाहा तो असुर नशे में थे, करे उठ के झपटने काबिल नहीं थे। तो भगवान ने देवताओं से कहा देखो यहाँ जगह कम है और तुम लोगों की संख्या अधिक है, ऐसा नहीं कि असुर अब ये बेहोश हो गए हों। अरे 2-4 घंटे में इनका नशा उतर जाएगा तो फिर ये मुसीबत खड़ी कर देंगे। चलो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ लंबा चौड़ा क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र है, जहाँ अनादिकाल से ऋषि मुनियों ने राजाओं महाराजाओं से यज्ञ कराया है। वहाँ एक पंगत में हम बैठाल के एक बार में सबको पिला देंगे। वहाँ से भगवान अमृत कलश लेके भागे, कुछ अंश छींटे वहाँ पड़ गए, इसलिए वहाँ भी कुंभ मेले का आयोजन होता है। फिर इस प्रयागराज की पावन भूमि में भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया,
देवता अमर हो गए। ये पौराणिक आख्यान है। जैसे लड़का को कुछ भी पढ़ा लिखा दो, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन अगर डॉक्टर बनाना है तो मेडिकल कॉलेज भेजना, वो दवाई की पढ़ाई अलग, ला की पढ़ाई अलग। तो जितने आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं ये उन ऋषि मुनियों के लिखे हुए हैं जिन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार किया, फिर दिव्य दृष्टि के आलोक में उनकी लेखनी चली। इसलिए उनकी लेखनी को या तो उस अवस्था को प्राप्त महापुरुष समझ सकते हैं, या उस पथ के जो उन्नत साधक हैं वो जान सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, बाकी के समझ में नहीं आएगा। कुछ चीज़ें सुनने में आती है, कुछ देखने में आती है। अमृत सुनने में आता है, अमृत को किसी ने आज तक देखा नहीं। और जहर देखने में आता है, लोहा देखने में आता है, लेकिन जो पारस मणि होती है, जिसको ये होता लोहा को छुआ दिया जाए तो सोना हो जाएगा, उसको आज तक किसी ने देखा नहीं। अब ये इतना बड़ा समुद्र है, क्या इसका मंथन हो सकता है? कैसे मथा जाएगा? ये एकदम असंभव है। और कहाँ से मथानी आएगी? कौन मथेगा? मथने वाले खड़े कहाँ होंगे? तो ये एक पौराणिक आख्यान है। मृत कहते हैं नाशवान मरण धर्म, अमृत कहते हैं अविनाशी को, जो कभी मरता नहीं, अजर अमर शाश्वत है। वो है एकमात्र भगवान परमात्मा। अब ये जो समुद्र मंथन